नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 24। मैं हूं विपनेश माथुर और सीधे रुक कर लेते हैं 11 बजे के बुलेटिन की शुरुआत बड़ी खबर के साथ करते हैं। झारखंड मुक्ति मोर्चा ने चुनाव आयोग पर सवाल उठाए हैं। बीजेपी को कल ही पता था कि आज ऐलान होगा, ये जेएमएम का कहना है। क्या बीजेपी के इशारे पर काम करता है चुनाव आयोग? ये जेएमएम की तरफ से सवाल उठाया गया है। किसी आयोग को कठपुतली बनाकर रखना गंभीर बात है और ये ऐसा पहला मौका नहीं है जब चुनाव आयोग की तरफ उंगली उठी है। इससे पहले भी विपक्षी पार्टियां चुनाव आयोग पर उंगली उठाती रही हैं। एक बार फिर से आप देख रहे हैं कि 3:30 बजे चुनाव आयोग की प्रेस कॉन्फ्रेंस होने जा रही है, लेकिन उससे पहले जो है जेएमएम की तरफ से सवाल उठाए गए हैं। यूपी विधानसभा चुनाव का भी ऐलान संभव है, लेकिन जो प्रेस रिलीज जारी की गई है उसमें बाई इलेक्शन की तारीखों का ऐलान होगा या नहीं इसका जिक्र नहीं है। लेकिन दो राज्य जिनकी सब पर नजर है, उसमें एक महाराष्ट्र है, झारखंड है। उनकी चुनावी तारीखों का ऐलान आज होगा। 3:30 बजे इलेक्शन कमीशन की प्रेस कॉन्फ्रेंस होने जा रही है, लेकिन उससे पहले राज्य में बड़ी हलचल है और पार्टियों को पता था कि आज इलेक्शन कमीशन चुनावी तारीखों का ऐलान करेगा। उससे पहले आपने देखा कि महायुति की प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी। 3:30 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस चुनाव आयोग करेगा। उससे पहले महायुति की तरफ से बड़ी घोषणाएं हो सकती हैं। का पूरा सम्मान करते हुए हम ये कहना चाहते हैं कि जब चुनाव आयोग कोई फैसला लेता है तो वो क्यों कटघरे में खड़ा होता है। जब हमने बार बार कहा कि ड्यू डेट हमारा 6 जनवरी है, तो उससे पहले आप कराइए। आप महाराष्ट्र के साथ चुनाव कराना चाहते हैं, ठीक है, तो आपने हरियाणा का जब 3 नवंबर को था और महाराष्ट्र का 26 नवंबर को ड्यू डेट था, तो आपने इन दोनों का साथ क्यों नहीं कराया? तो कहीं ना कहीं जब आप हमारी बात अनसुनी करते हैं तो हमें यह लगता है कि आप राजनीति से प्रेरित होकर या किसी दल विशेष से प्रेरित होकर के इस तरह की घोषणाएं करते हैं। फिर भी हम ये कहते हैं कि चुनाव आयोग का सम्मान करते हुए हम पूरी तरह से तैयार हैं। आज इलेक्शन का घोषणा होना है और इसकी जानकारी कल ही भाजपा नेताओं को हो जाती है। बहुत गंभीर विषय है। क्या भाजपा नेताओं के इशारे पर आयोग काम करता है? हेमंता विश्व शर्मा जी का एक बाइट है कल, उन्होंने बोलते बोलते ये बोल दिया कि कल तो चुनाव की घोषणा हो जाएगी। बड़ा अजीब लगता है। इस कदर किसी आयोग को कठपुतली बना के रखना गंभीर बात। देखिए, हम पूरे तरीके से तैयार हैं चुनाव के लिए और ऐसे भी 5 जनवरी तक झारखंड विधानसभा का टर्म था और ये जाहिर था कि चुनाव एक साथ होने की संभावना थी। कल भी चुनाव की घोषणा की बात थी, कल नहीं हुई, आज हुई, होने जा रही है। तो पूरे तरीके से बीजेपी तैयार है और बीजेपी से ज्यादा इस प्रदेश की जनता तैयार है। इस करप्ट, इस जो लूट खसोट और भ्रष्टाचार में लिप्त सरकार थी ना, हेमंत सरकार, जिसने 5 वर्ष में सारे तरीके के गलत रिकॉर्डों को जन्म दिया, तो इसका तो जाना तय था। तो हमसे ज्यादा जनता तैयार है इस चुनाव के लिए, इस सरकार को वोट आउट करने के लिए। चलिए, कम से कम चुनाव आयोग ने प्रेस कॉन्फ्रेंस तो की 3:30 बजे, जिससे ये पता चलेगा कि झारखंड और महाराष्ट्र के चुनाव कैसे होने वाले हैं। पिछले महीनों से, कई महीनों से 10 से ज्यादा महानगर पालिका के चुनाव लंबित हैं, विधानसभा के चुनाव लंबित हैं। अभी हरियाणा और जम्मू कश्मीर के साथ हमें उम्मीद थी कि महाराष्ट्र और झारखंड के चुनाव होंगे, नहीं हो पाए। लेकिन जिस प्रकार भारतीय जनता पार्टी और एकनाथ शिंदे और अजीत दादा पवार के लोगों ने जुमलेबाजी की है, योजनाओं की बरसात की है, टोल की माफी की है, लाडली बहन योजना लाई है, अहमदनगर का नाम अहिल्या देवी जी के नाम पर ट्वीट किया है, एक उम्मीद थी कि चुनाव जल्दी हो सकते हैं, आचार संहिता लग सकती, क्योंकि 28 नवंबर 2019 को उद्धव ठाकरे साहब ने शपथ ली थी, तो मतलब 28 नवंबर से पहले की स्थायी स्थिर सरकार बनवानी थी। महाराष्ट्र के चुनाव की घोषणा होने वाली है। निर्वाचन आयोग 3:30 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस करने वाला है और महाराष्ट्र की जनता जो पिछले 2-2.25 साल से जिस दिन का इंतजार कर रही थी वो जल्द आने वाला है। महाराष्ट्र में महाविकास आघाड़ी की सरकार थी, इस सरकार के पीठ में छोरा भोंका गया। The Bharatiya Janata Party and NDA is fully prepared for Maharashtra and Jharkhand elections. We are confident that like Haryana, Maharashtra will vote a pro-incumbency government, which is the Bharatiya Janata Party-led NDA government. The people of Jharkhand are frustrated because of vote bank and corrupt politics of Mr. Hemant Soren. तो चुनाव आयोग की प्रेस कॉन्फ्रेंस से पहले आपने देखा कि अपोजिशन पार्टियों की तरफ से, सत्ता पक्ष की तरफ से ये इस तरह का रिएक्शन था, सवाल उठाए जा रहे हैं टाइमिंग को लेकर।